ये भाई मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी ही कि आप लोग पहचानते हो इनको या नहीं पहचानते। हालांकि इस देश में नकली हीरो को सब पहचानते हैं, लेकिन असली हीरो को पहचानने के लिए पता नहीं कौन से तरह के चश्मों की जरूरत इस देश के लोगों को पड़ती है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, एक बार आवाज वगैरह एक बार आप बता दीजिए, चेक करके एक बार कि आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। मैं आपको अभी और 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप इनको जरूर अच्छी तरह से पहचानिए। एक बार देखते हैं कि कोई भाई कमेंट करके ये बताएगा कि ये क्या नाम है इनका, कौन है ये। देखिए भाई आवाज एक बार आवाज के लिए एक बार आवाज बढ़िया है, ठीक है। तो इनके बारे में जरूर थोड़ा है एक बार, अभी आपको 1 मिनट जरूर देखिए आप, क्योंकि यही इस देश का दुर्भाग्य है। और हम तो कड़वी बात कहेंगे, मीठी अपनी कोई इच्छा नहीं है मीठी बात करना। आप पहचान सकते हो तो पहचानिए, देखो है ना। इनको तो क्या शायद आप बहुत से लोग आजकल के तो बच्चे खैर इनको भी नहीं पहचानते होंगे कि ये कौन है ना। तो यही है हमारी 1000 साल गुलाम रहने का। और आज भी गुलाम तो हैं ही, खैर कोई जात का है, कोई धर्म का है, कोई क्षेत्र का है, कोई पार्टी का है, कोई किसी व्यक्ति का है ना। सच के साथ तो खड़ा होने वाला उन्हें बस चुक्रिय मुश्किल ही होते हैं। ये आज हमारे पास आए हैं फौजी साहब। ये सब परिचय तो बाद में लूंगा साहब, मैं अभी आपका परिचय लास्ट में करूंगा सर मैं। नहीं आपका। हाँ जी, आपका सर एक बार। सूबेदार सुंदर सिंह जी हैं, ये अपने हरियाणा से ही हैं। अरे जज्जा से। और ये अपने सूबेदार मुनीपाल जी, ये भी अपने हरियाणा से ही हैं, रोहतक से, ये जज्जर से हैं। और ये हिसार से हैं। आपको शायद नहीं पता चलेगा ये कौन है। मैं अभी इनके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा कि ये हैं कौन। अब ये आज हमारे पास आए हैं, छापा मारा है इन्होंने। तो आप सोच रहे होंगे कि जिस आदमी के दोनों टांग नहीं है, सोचिए आप, दोनों टांग नहीं है, हाथ नहीं है, और इस आदमी का चेहरा देखो आप, और इस आदमी के चेहरे की खुशी कह लो, इसने नूर कह लो, इसने इसकी जज्बा कह लो, साहस कह लो, निडरता कह लो, कुछ भी कह सको। आपके पास जो शब्द हों, शब्दों की कमी पड़ सकती है, लेकिन चेहरे में कोई कमी नहीं है। तो ये फौजी साहब सारे आज आए, इनसे अभी थोड़ी बात जरूर करूंगा मैं। और ये भाभी जी हैं, और ये इन्हीं फौजी साहब की भाभी जी हैं। आपका मैडम जी नाम? सुशीला देवी जी। आप कितने साल से आपके हाथ पैर नहीं है वैसे? इसका हो गई 24 साल से। मैं तो इनको देवी ही कहूंगा, देवी इसलिए कहूंगा, थोड़ी ऐसा मैं थोड़ा उल्टा सुल्टा बोलने वाला आदमी हूँ, देसी है आदमी है। आजकल तो जिनके हाथ पैर हैं, माल नहीं मिलता या विचार नहीं मिलते या कई तरह की समस्याएं होती हैं, मतलब संकट में संघर्ष के टाइम पे तो छोड़ के भाग जाए भाई साहब आजकल, है ना। तो इससे मैं तो देवी इसलिए कहूंगा, जिसके आदमी के हाथ ना पाना, जिसका न्यूबेरा नहीं जीवेगा मरेगा, और वो इतने साल से निभा रही है, तो ये तो छोटी बात तो नहीं है। आजकल तो ठीक ठाक भी ना निभाती है ना। तीसरा केस थाने में आज हाँ नरी पंचायतों है। हालांकि मेरे तो रवि नरी पंचायत आया पर, लेकिन मैं तो न्यू कह रहा हूँ, अगवा कर रहे हो तुम तो, अगवा जी घेरी है बाबा जी अपने आप छोड़ा है। उन माता और बहनों के लिए एक जो है हाँ। जो इनकी वाइफ बिल्कुल। तो देखो ये मुख्य रूप से क्यों आए हैं, ये बोले कि भाई हमने एक वीडियो देखी थी जाइंदे,
और ये जो फोटो लगे हुए हैं यहाँ, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उधम सिंह, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल। और मैंने इनको कहा, मगा अंदर बैठ लो भाई साहब, गर्मी हो रही है, एसी में बैठ लो। तो बोले भाई ना, एसी में ना बैठे कति, हम बैठे आड़े। तो इनकी कहानी मैं इनसे ही आप लोगों के को थोड़ी ही सुनाऊंगा कि ये इनका इंट्रोडक्शन आप थोड़ा हा महाराज आप आए हो, पहली बात तो हमारे नु कह रहे ना, वो आप आए और बोले हमारे भाग खुल गया, आप हमारी कुटिया में आए हो। और एक बार थोड़ा अपने आप दे दो इंट्रोडक्शन में, फिर बाद में दूंगा आपको। सभी को भाई राम राम है और जय हिंद। मेरा नाम है नायक दीपचंद, यूनिट है 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। जन्म पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा में हुआ है और अभी राष्ट्रों के राष्ट्र महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जन्मभूमि आज मेरी कर्म भूमि है, मैं भी नासिक में रहता हूँ और वहीं से नासिक से ही अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। मतलब अब आप थोड़ी देर चुप रहो साहब, बोलने की तो हमारी ज्यादा आदत है ना। तो आप अपने बारे में आप कुछ ना बताओ, मैं बताऊंगा। ये आदमी कारगिल युद्ध का हीरो है, योद्धा है। ये आदमी कोई एक्सीडेंट में रोड पे हमारी तुम्हारी तरह घायल हुआ नहीं है। ये बम से उड़े हुए इनके पैर हैं, इनके हाथ हैं, और इनका नाम है नायक दीपचंद फौजी। आप जब गूगल करोगे या यूट्यूब पे डालोगे, कहीं डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन है दीपचंद फौजी। और मेरा ये सौभाग्य है कि क्योंकि ऐसे लोग हैं, ये लाखों लोगों के बराबर एक लोग होते हैं और ये असली हीरो हैं, ये फिल्मी हीरो नहीं है। ये मैं थोड़ा मेरा चुंदा लगा जी, अगर आपको तो चश्मा लाए रहो ना लगाए रखो, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बताया कि भाई थोड़ा चुंदा है। बिल्कुल आप आराम से लगाइए, है ना, रिलैक्स पोजीशन में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दीपचंद जी हैं। अभी बॉर्डर 2 फिल्म आई होगी, आपने देखी होगी, तो ये फिरता ही इन्होंने ही काटा था। राष्ट्रपति से अवार्ड, मुख्यमंत्रियों से, राज्यपाल से हुए तो पता नहीं कितने, मेरे ख्याल में इनको कहाँ कहाँ बोला जाता है। अमिताभ बच्चन गैल भी तो थी ना कि एक बार मैं गाड़ी चलाता तो उन्होंने मेरे को बुलाया था। हाँ। गाड़ी आप अपने आप चलाते हो? हाँ, गाड़ी अपने आप चलाता हूँ जी, बिल्कुल। अच्छा। कार चलाता हूँ, स्कूटी भी चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसकी कार को ही देखने के लिए अमिताभ बच्चन जी ने बुलाया था मेरे को। हाँ। और पूरा गाड़ी। मैडम जी आप भी आ जाइयो, लेकिन मैं आज आप बोलो मैं थोड़ा है कति देसी है, कोई बात नहीं, बढ़िया नहीं, बढ़िया है, बढ़िया जब ठीक है। तो मैं आपसे बस थोड़ा है न्यू पूछना चाहूंगा, या ज्यादा आपकी बताने की जरूरत नहीं है। इनका नायक दीपचंद गूगल पर डाल, फौजी गूगल पर डाल देना, आप यूट्यूब पर डाल देना, और थोड़ी बहुत और जानकारी मिल जाएगी आपको। ये वो आदमी है कि जब एक प्रोग्राम हो रहा था, तो क्योंकि ये एकदम चाणचक आ गए, अगर जब कुछ पहले तो मैं थोड़ी और जानकारी रखता, मैंने न्यू तबेरा हाथ छिड़ाना खा वही निकाह, वैसे तो मैं जानू था इनने। एक बार ये किसी बड़े प्रोग्राम में मुख्यमंत्री, राज्यपाल बुला लिए, फिल्मी हीरो वगैरह थे किसी फिल्म के बारे में। तो यो आदमी सा इसने क्या कराया, उड़े उन हीरो तो कह दी तुम नकली हो सारे, तुम भ्रष्ट हो, करप्ट हो, फलाना ढकड़ा के कह दी। फौजी आदमी भाई, फौजी ने वैसे बावड़ा भी तो कह दिया है ना, क्योंकि बावड़ा आदमी ठीक हो है देश के लिए। हाँ, बावड़ा तो जो देश को लिए बाहर उठा के और कहना था बावड़ा तो इसीलिए तो है ना, फौजी ने पागल है बोला फौजी, घुटनों में दिमाग है बोलेंगे। तो पागल इसीलिए होता है जी, जो देश के लिए, समाज के लिए काम करे वो पागल हो है ना। आप तो इनके बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा मेरे को कि भाई एक आदमी जिसके पैर नहीं है, एक आदमी जिसका एक हाथ नहीं है, और ये एकदम आ गया। अभी चाणचक 15 मिनट हमारे पास बैठे थे, मतलब इतना खुश मिजाज और इतनी एनर्जी, मतलब बता नहीं गजब। इस मैं तो मेरा तो दिमाग चकरा गया इस बात में। जिस आजकल किसी की नाखून भी कट जाए, उंगली भी, मतलब मारे भी, मेरे भी छोटे है, आंख में थोड़ी ही हुआ होगी जी, मैं भी, मेरे भी इतनी हुआ होगी, मैं साढ़े का यो की हो गया यार, अच्छे टेंशन ले गया मैं, ये बाप ने देख कर ऐसे अंधा हो गया। वही बोल रहा हूँ, अभी टेंशन नहीं होगी आपको। मतलब
आप सोच के देखो कि थोड़ी ही भी जुकाम खांसी भी हो जाए, किसी के ताप चढ़ जाए, इतनी एंजाइटी, घबराहट, फलाना देखड़ा, तो ये आदमी एक मोटिवेशनल है समाज के लिए, देश के लिए, खासकर युवाओं के लिए। और मैं तो आज इतना खुश हो गया भाई साहब, आप यहाँ पर आ गए, आड़ प्रधानमंत्री भी आ जाए ना, आड़ मुख्यमंत्री भी आ जाए ना, मैंने जब भी इतनी खुशी नहीं, क्योंकि वे तो सब अपने उसमें आ जाया करें। आपने कोई मारते स्वार्थ ना, कोई लेना ना देना ना, आप लोग हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। बिल्कुल, जो आप काम कर रहे हो ना, उससे आपका धन्यवाद। लेकिन आप अब 5-7 मिनट आप अपने बारे में थोड़ा, मैं ये कहना चाहूंगा, अपने बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं आपने। आप नौजवानों के लिए खासकर, या लोगों के लिए खासकर, उनके लिए कुछ बताओ कि भाई क्या चीज जरूरी है उनको, ताकि कुछ मोटिवेशन मिले। आजकल जो सिस्टम देख रहा है वो तो आप देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने पता नहीं होगा चीजें, आप जागरूक आदमी हो। तो ज्ञान है ना, ज्ञान वो आदमी देना जिसके खुद ठोकर लाग रही हो, खुद झंझटा में गए, खुद संघर्षा में गए, जिसकी जिंदगी निकली हो, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। तो आजकल नरे ज्ञानी बन रहे हैं, पढ़ के फेसबुक ने, पढ़ के व्हाट्सएप ने, ट्विटर, यूट्यूब पे देख के ज्ञान के भंडार भरे हैं, लेकिन उस ज्ञान में उसमें बहुत अंतर होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नायक दीपचंद फौजी जी कि आप थोड़ा ये बताएं कि ये मोटिवेशनल के लिए या कुछ आपका जो जी करे आप बताओ एक बार। नहीं, मेरा तो खुद का जीवन, मेरी खुद का ऐसा नहीं कि भाई एक तो पहले तो आपका धन्यवाद है, मतलब मेरे को धन्यवाद इसलिए बोलता हूँ, जो आपका एक, मैं जैसे भी पहले आपके बारे में दो लाइन बोलता हूँ, मेरे जो विचार थे वो आपको बताने जरूरी है। मतलब जो आपका हाँ भाई, मेरे प्रति आपका जो एक लगाव था भाई, आपको जैसे बोलते कि मैंने, जैसे आप लोगों को तो पता ही है भाई, मैं जब आपकी वीडियो देखता हूँ, जैसे एक तो आपने जो जगह के लिए, परशुराम जी के लिए जो आप लोगों ने वो मंदिर के लिए कार्य किया है, वो जगह आज हर आदमी कब्जा करने के चक्कर में था, जैसे बोले ना आपने, तो वो सबके लिए छुड़वाई है। मतलब क्योंकि हर आदमी सोचता मैं यहाँ पर ये कब्जा, तो गवर्नमेंट लगा लो, चाहे कोई संस्था लगा लो, तो वो चीजें किया, चाहे समाज के लिए किया, समाज तो एक नाम हो गया, वैसे देश के लिए किया आपने। तो वैसे ही मैं आपको, आपके बारे में क्या है कि जैसे हम लोग सीमा में रहते हैं, सेना में, तो हमको दुश्मन नजर आ जाता है, मगर आपको यहाँ रहते हैं तो आपके पास जो मिलने वाला था उसके मन में क्या है वो नजर नहीं आते। मतलब कौन से भेष में आपके पास में बंदे आते हैं, मतलब आपका भी संघर्ष वैसे ही, हम तो वर्दी में काम कर रहे हैं, आप बिना वर्दी के काम कर रहे हो, क्योंकि भाई आज आपको, हम तो वर्दी में है, कई बंदे हमारे तक पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन आपके पास में तो हर आदमी गिराने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको अमेरिका वालों और हिंदुस्तानियों के बारे में बोलता हूँ कि जो अमेरिकी आदमी ना हिंदुस्तानी आदमी को बोलते हैं कि तुम केकड़ा हो। अच्छा, तो कई बार केकड़ा मतलब केकड़ा इसलिए बोला कि एक हिंदुस्तानी ने बोला सर आप केकड़ा क्यों बोलते हो। अच्छा, तो अमेरिकी बोलता है कि यार हमारे तुम्हारे केकड़ा इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारा हिंदुस्तान का एक आदमी आगे बढ़ता है ना, तो 4 आदमी केकड़ों की तरह तुम्हारे को पीछे खींचते हैं बोले। तो ये अपनी परंपरा ही है, किसी में भी लगा लो, एक आदमी बढ़ता है तो हम लोग खींचते हैं। मतलब तो वो जो बड़ी पीड़ा होती है कि ऐसे वर्डिंग क्यों बोल रहे हैं हमारे को, और हमारे को अच्छाई भी है। वैसी ही हमारी एक जनरेशन है, जैसे जैन कम्युनिटी है, तो वो क्या करती है कि वो विदेश में या कहीं भी जाएगा ना, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं अपना घर बना लूं या बड़ा काम कर लूं, वो अपने भाई को बुलाएगा, रिश्तेदारों को बुलाएगा। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि महावीर जी ने बोला हुआ है कि हम लोगों को तभी हम लोगों को स्वस्थ रहेंगे जब हम लोग 4 आदमियों को और सेटल करें। मतलब अच्छा। और अपने यहाँ क्या रहता है कि हम पहले सोचते हैं अपना भर लें। मतलब अभी आप देखो यहाँ भंडारा लगा दो, आप जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आपके सामने बोलेंगे रिजीव दे दो, मतलब भंडारे की भावना अलग होती है, लेकिन वो बंदे क्या दिमाग में क्या आती है कि चलो यार आज का घर में खाना नहीं बनाएंगे, इधर ही कर लेते हैं। एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आज अगर आप देने लग जाओ ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी हाथ पछाड़ लेंगे, और अगर वो सक्षम रहते कि मैं हजारों आदमी को दे दूं। आजकल ये तो वो विचार होना चाहिए। अनाज लेने के लिए 25 किलो, हाँ बस यही देखो आप, तो देखो आप 5 किलो अनाज लेने के लिए कितनी बड़ी गाड़ी आती है। तो वो त्याग की भावना जो हम सैनिकों के अंदर, जैसे मेरा विचार खुद का है, मैं हमेशा आपसे हूँ, किसी भी बंदे से मिलता हूँ तो मैं कभी अपने आप को नहीं देखता हूं। मैं बोला जैसी भी कंडीशन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सबसे बड़ी तो ये सोच बदली करनी पड़ेगी हर आदमी को, हर युवा को भी। ये मत सोचो जैसे मैं आपके पास अगर कुछ आश लेके आता और वो मुझे निराशा मिलती, फिर अगर वो चीज मेरी पूरी नहीं होती तो, लेकिन मैं ऐसी कोई आश रखता नहीं हूं। मतलब मैं जिससे मिलता हूं मैं ये बोलता हूं कि मेरे से जो भी हो सकता है आप मुझे बताइए, मतलब कंडीशन को मत देखिए। तो सबसे बड़ी सोच त्याग की भावना होती है। जैसे हमने वर्दी पहनी है ना, वो वर्दी देने के लिए नहीं, लेने के लिए पहनी है, राष्ट्र के लिए। ये नेताजी की जो पीछे फोटो लगी हुई है, मेरे तो खानदान में कोई फौजी नहीं था, इनकी फोटो को देखा था मैंने 6 साल की उम्र में, और इसके जो नीचे सेंटेंस लिखे हुए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं युवाओं को ये बताना चाहता हूँ, अपना आइकॉन बनाओ। किसको आप आइकॉन बनाना चाहते हो? ऐसे करप्ट आदमी को, ऐसे भ्रष्ट आदमी को, ऐसे उस नेता को जो साला हर तीसरे दिन बलात्कारी में फंस जाता है, फिर उसको हम लोग पांव छूते हैं, नमन करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना नजरिया बदली करना पड़ेगा। जैसे भाई अभी आप ही लगा लो, अभी जरूरी नहीं, क्रांतिकारी कैसे पैदा होते हैं,
आज से जितने आदमी महापुरुषों की आपने फोटो लगा के रखी हुई, मैंने मेरे घर पर भी लगा के रखी हुई है। तो ये हर जगह नहीं मिलती है। जैसे आपने भी आज आपके अंदर भी विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर भी जो विचार आए, किसके कारण आए हैं? हमने ऐसे एक बंदे को आइकॉन बनाया हुआ है। जब देश आजाद हो रहा था तो नेताजी को भी दरकिनार कर दिया गया था, मगर फिर भी उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया, जय हिंद का नारा दिया। जैसे आपका नाम भी जय हिंद है, तो वो एक एक इम्पोर्टेंट बातें हैं ये जो तालमेल जुड़ता है ना, कि नाम तो हर आदमी बड़े होते हैं, नाम और काम बड़े होने चाहिए। मतलब तो मेरा खुद का एक त्याग रहता है कि मैं जिससे भी मिलता हूँ, मैं उस हिसाब से मिलता हूँ कि भाई ये आस करके नहीं मिलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर जाके ये मिलेगा। नहीं, भगवान ने अपना एक श्रम दिया हुआ है, हाथ पांव है, निस्वार्थ काम करने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीजें लेकर के हम बैठ जाते हैं। कभी ये सोचते हैं कि मेरे पास ये होगा तो मैं वो कर लूंगा, होता कि नहीं होता है? हाँ, कि काश मैं मेरे लिए युवाओं को बताता हूँ, मेरी कंडीशन देखिए, जो हमारे को भगवान ने दिया ना वो अपने हिसाब से दिया हुआ है। तो कभी भी आप दूसरे को देख कर मत चलो, अपने स्वयं का। जैसे हमको फौजियों को सिखाया जाता है कि आखिरी गोली आखिरी दुश्मन, अपने कंधे का इस्तेमाल करते हैं। आज भी भले कंडीशन मेरी ऐसी है, मगर आज भी हमको वो सेना की वर्डिंग आता है कि स्वयं का कंधे को इस्तेमाल करिए। तो आज युवा क्या करते हैं, दूसरे को भरोसे ज्यादा हो जाते हैं, बरगलाने में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा काम करते हैं, ग्राउंड में काम कम करते हैं। मतलब तो वो चीजें हैं कि भाई आप बाकी चीजों को छोड़ करके स्वयं की क्या पहचान है आपकी, दूसरों के झंडे झंडे उठाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं का एक आइकॉन बनाइए, राष्ट्र के प्रति आपकी क्या सेवा है। आप सब चीज बना सकते हो सर, गाड़ी घोड़ा बंगले मकान गाड़ी, मगर आप राष्ट्र के लिए जो कार्य किया बना वो युगो युगो याद रखेगा। ये पीछे भी जितने महापुरुषों के आपने फोटो लगा रखी है, उनको हम किसी जातिवाद पंथवाद क्षेत्रवाद से याद नहीं करते, उनके कर्मों के कारण याद करते हैं। कल आपको जैसे कोई भी जो आज क्रांतिकारी हैं, वो आपके काम के कारण, आज भी मैं आपके काम के कारण आया हूँ यहाँ पर। मेरी जो मन की इच्छा थी ना, मतलब कि आपके पास तो हर आदमी आता है, मेरी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं, मैंने सोचा कि यार हर आदमी जाता है, तो मेरी एक इच्छा ये थी कि भाई आप जो काम कर रहे हो, आज आपको हर आदमी तोड़ने की कोशिश करता है, हर आदमी कोई टिप देता है, कुछ देता है, मगर एक निस्वार्थ राष्ट्र के लिए जो आप काम कर रहे हो, ये युगों युगों तक आपका काम भी। आज भले ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत है कि जब तक जिंदा बंदा रहता ना, तो उसकी वैल्यू नहीं करते हम लोग। जितने महापुरुषों को लगा लो आप, शिवाजी महाराज को भी अपने तिलक नहीं होने दिया था, पंडित जी वहां से बुलाने पड़े थे यूपी से। तो वैसे ही आज जाने के बाद में फिर बंदे अपने को महान बनाते हैं। लेकिन मेरा एक मकसद खुद का है, युवाओं को भी, आप लोगों को भी है कि अगर अच्छे काम कर रहे हो तो उसके सामने प्रशंसा करिए। जैसे मैं आज आपके पास दिल खोल के आया हूँ, अगर बुरे काम कर रहा है कोई, उसको बोलिए कि भाई साहब अगर आप ये करते तो बेटर हो जाता। सामने करोगे तो आप सुन रहे हो ना, मरने के बाद में तो हर आदमी दारू पी के भी मर जाएगा। तो एक समस्या और हो रही है ना भाई साहब, या तो जात के नाम से गुलाम है, हाँ, या पार्टी के नाम से गुलाम है, या किसी व्यक्ति के नाम से या धर्म के नाम देश से। ये सबसे बड़ा मेरे को जो लगा है ना, ये इसका क्या इलाज? इसका इलाज यही है कि नहीं, मैंने बोला ना आपको कि आज जैसे हम लोगों को पहले से जो सोच थी, जैसे हम लोग पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, वो बोलते थे कि भाई गोरे अंग्रेज चले गए, अभी काले रह चुके हैं। आज भी हम लोग से जाति जो आप बोले ना एक दूसरे के, आज भी हम गुलाम हैं। मतलब क्योंकि गुलाम क्या होती है, हमारी जो मानसिकता है उसको गुलाम करके रखा हुआ है एक दूसरे आदमी ने, कि नहीं भाई जैसे आपने जो अभी बोला है, और हर आदमी को जैसे कोई अभी नशे में बरगाड़ लेता है, कोई बोलता है ये काम कर दो, ये कर दो, तो वो जीवन के अंदर युवाओं को भी है कि बरगाने वाले जो बंदे आते हैं आपके पास में, हर तीसरा आदमी आता ना, या हमारे हिंदुस्तान में हर 6 महीने इलेक्शन होते हैं, हर आदमी टिप दे के आता है। तो अपने आप को क्यों बिक्री कर रहे हो आप? जब आप उसके नाम से बिक्री हो जाओगे तो आप विकास के नाम से कुछ नहीं बोल सकते ना। क्योंकि जब आदमी बोलेगा ना, जब मैंने तो तुम्हारे को पैसे दे दिया, तुम किस मुंह लेके आ रहे हो मेरे पास में बात लेकर के। तो आपकी तरह जो ऐसे आज आपकी सोच है, मैं नहीं बोलता कि हर आदमी क्रांतिकारी जमीन में, जैसे भी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो आज हर आदमी को परिश्रम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जातिवाद मध्यवाद क्षेत्रवाद के आदमी, जैसे हम लोग लगा लो ना भारतीय सेना, भिन्न भिन्न जातिवाद प्रांतवाद क्षेत्रवाद से आकर के भारतीय सेना बनती है, वैसे हम हो जाते हैं। वहां पर देखिए आपको ना हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक रहते हैं, मानते ना बात को। तो वैसे ही आप सबसे पहले तो मैं अभी भी बोलूंगा दोबारा से कि आइकॉन बनाइए, अपना उद्देश्य एक होना चाहिए कि यार मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ। आजकल ये है ना, ये जो नाचनियां हैं, नाचनी की बात ऐसे ना, जैसे कलाकार हैं, बिल्कुल मतलब है, हीरो हैं जो नकली हैं, आप तो असली वाले हो। देख वाकई घटना हुई थी, हीरो वो तो मेरे को गवर्नर हाउस में एक बार बुलाया था ना, तो ये कई फिल्मी हीरो हमारे ऊपर पिक्चर तो बनाते हैं, मगर आप देखोगी मैंने जैसे भी कौन ये तेरी मिट्टी के बेटे गाना रिलीज करवा, जैसे मैं बॉर्डर 2 का, मतलब तो मैंने कान में बात करता, वारंट कितने करोड़ रुपए लिए, तो किसी ने बोला जी 20 करोड़ दिए, किसी ने बोला 22 करोड़ रुपए लिए, कोई बोलता 12 करोड़ रुपए लिए, कोई 8 करोड़ रुपए लिए। तो एक पिक्चर किसके ऊपर बनी है? सैनिकों के ऊपर। जैसे अपना दैया साहब थे यहाँ, महावीर परमवीर चक्र अपने हरियाणा से ही सोनीपत से थे, होशियार सिंह दैया जी के ऊपर बनी, उनका परिवार भी आता। तो भाई ठीक, अच्छी कहानी लेके आ रहे हो, मगर क्या वो कहानी के साथ साथ में वो सामान मिल रहा है? आज जैसे आज हमारे साथ वही कंडीशन है, हजारों आदमी फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, मगर उसको रियलिटी में सामान कर रहे हैं क्या? दिखावे के लिए तो हर आदमी फोटो खिंचवा लेता है, लेकिन उसको रियलिटी में दिल से ही है, कहाँ से है? अभी जैसे आज भी लगा लो ना आप, प्रथम गोली
खाने वाले भारतीय सैनिक चाहिए, हो चाहे हो, मेरा दिख रहा है, इनका नहीं दिख रहा है मतलब। लेकिन जब सम्मान की बात आती थी तो कहाँ आती है? तो वो भी एक, तो फिर उस टाइम पे तो फौजी पागल। तो आज वो पागल की देखो, देश के लिए पागल तो जनता बोलती है कि हम तो पागल इसलिए कि भाई हमारे को ना तो क्षेत्रवाद आता, ना जातिवाद आता, हम तो राष्ट्र को समर्पित, अपने आप ही पागल बोलेंगे क्योंकि हम तो इसलिए पागल बोलते हैं क्योंकि हम पूरा देश को एक पागल। इसलिए तो मैं यही बात आपको बोलने वाला था कि जब भगत सिंह को भी, आजाद को, उनको जितना भी बोला ना, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो उन लोगों के साथ में भी जब देश आजाद हो रहा था, वो देश आजादी के लिए तब भी तो कितने बंदे थे। तो आज भी यही है, परंपरा बदली नहीं है। जो भी राष्ट्र के लिए आज आगे बढ़ रहा है उसमें से मैं तो नेता लोगों की गलती से ज्यादा अपने वालों को गलती बोलूंगा, जो अपने साथ में रहते हैं बंदे। वो आदमी आज 90% बंदा जुड़ता किसके लिए कि मेरा क्या काम हो जाए, मेरे को क्या फायदा हो इससे। जैसे मैं भले ही वहां रह रहा हूं तो बहुत आदमी निस्वार्थ नहीं आते, चलो मैं फौजी ना आता, एक हैंडीकैप बंदा देख करके वो रिस्पेक्ट नहीं होती ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज भी रिस्पेक्ट, वो चीज जो रिस्पेक्ट सेना को चाहिए। आज टोल प्लाजा पर रोक लेते हैं बंदे, आप जैसे मुद्दा उठाते हैं फौजियों के लिए भी, क्यों ऐसी नौबत आती है? जैसे मेरी कंडीशन ऐसी है, जब आप एक नेता को पूरी फैसिलिटी मिल रही है, इतनी पेंशनें मिल रही है हर चीज के लिए, तो एक सैनिक का क्या त्याग है? अपने आप ही जो राष्ट्र के प्रति है, जैसे आज हर नेता बोलता है कि मुझे क्या मिलेगा, सैनिक कभी फौजी का तनु का है ना जी, फौजी है तो अपनी तनख्वाह ले, नेता तनख्वाह थोड़ी नहीं, किसने बोला नहीं, किसने बोला अपने किले बेच के तो नहीं, ये आपको ही पता है। एमपी को देखा आपने तनख्वाह लेते? नहीं बेचारे का। हाँ, आज आप ये बताइए, हमारा ये देखो, ये सूबेदार से रिटायरमेंट है, ये सूबेदार से रिटायरमेंट है। पूरा जीवन, चलो मैंने तो भाई चोट लगने के बाद में जो मेरा ऑपरेशन पराक्रम के अंदर चोट लगी थी उसके दौरान में मेरे को जल्दी आउट कर दिया गया, मगर ये अपना इतना जीवन संघर्ष देके आए हैं। चीज और, हाँ मैं बताऊं, जब कारगिल में टाइगर हिल थी कौन सी थी जिसपे गोला आप लोगों ने, तलोलिंग के ऊपर, वहां जब गोला मार रहे थे, तो ये भी मैं बता देता हूँ कि इनकी यूनिट में जो इन्होंने मेरे को बताया, कुछ गड़बड़ कह जाऊं तो मैं बता दिए इनके अफसर ने कहा जो कति फालतू है ना उन न लियाओ रे ना भाई, जो बढ़िया थे, एक्सपर्ट थे, उन तक गोला जगह पर लग गया नहीं, और इनको माना जा रहा था फालतू है ये था, इन फालतू तो रहेगा था और चलवा दो, इनका निशाना वैसाना चलना नहीं था। और वो ऐसा सूत बैठा कि इनका जाके कदी जाके उसके ऊपर वो पड़ा। और उससे पहले ये उड़ी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस आपका क्या नाम था? उड़ी सेक्टर की फयाज नाम था मेरा, फयाज नाम था। चलो सेना की कुछ हाँ बिल्कुल ठीक है वो तो, हाँ। लेकिन दसिया ये आतंकवादी मार के, मतलब आतंकवादी ही कहेंगे हम तो, नहीं आतंकवादी। और कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देखो, मतलब एक आदमी है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं कि आज जैसे सेना में जो पहले एक सैनिक को हम तो ट्रक भी देख लिया थे ना जी, सलूट मार लेते थे। 80-90 से बाद की का तो मैं नहीं कहता, खासकर 2000 के बाद की। हाँ, ये पीढ़ी तक तो फिर भी ऐसी बात नहीं है जी, हम तो इब्बी की तरह फौजी दिख जाए या कोई ड्रेस में दिख जाए या कोई ट्रक भी दिख जाए, राम राम करके जाओ। लेकिन आजकल तो फौजिया की गाड़ी के आगे भी उड़ाते हैं, फौजिया की गाड़ी। वही तो बोल रहा हूँ, आजकल फौजियों कहाँ है, हर तीसरे दिन फौजी आदमी आता है, कोई उसका कब्जा कर लेता है। हाँ, मतलब कहीं हाँ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, कितनी परेशानी आती है। ये जनता ने भी सोचना चाहिए ना कि यार एक सैनिक जो पूरा निस्वार्थ, जैसे हम लोग हैं, आज हम लोग बाहर जाते हैं और हम लोग हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। सैनिक या तो तिरंगा लहरा के आता है, उसको उड़ के आता है, मगर कई बार हम लोग जब शहीद हो जाते हैं तो कितनी भीड़ होती है। वो तो हो, उसके बाद में फिर तो उसके बाद में एक बंदा भी नहीं पता, मतलब जो नेता लोग आगे पांव छूते ना कैमरा देख करके, मगर हम लोग सैनिक ऐसी चीज रहती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, भाई आप लोगों के लिए तो फौजी हैं, हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन रहती है, कोई आर्टिलरी से है, कोई भाई AME से है, कोई भाई AMC से है, मतलब ट्रक वाले, बम वाले हैं, टैंक वाले हैं, इन्फेंट्री है, वहाँ हमारे लिए अलग अलग भाग हो गए। और भी थी आपने की तनु कह दी थी भाई हमने राशन जरूरत ना है, नहीं मैंने तलोलिंग के ऊपर जरूरत है, तलोलिंग के ऊपर जब हम लोग ये युद्ध लड़ रहे थे 99 का, तब मैंने बोला था कि साहब हमारे जो भवर सिंह साहब थे कारगिल के टाइम में, भवर सिंह साहब थे, वो अभी शहीद हो गए वहीं पर तलोलिंग पे ही। अच्छा, तो उनको मैंने बोला था कि साहब हमको राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन लेके आओ। वो बोलते थे मुन्नू क्या लेके आए भाई, हम तो यंग उम्र थी, अंडर 25-25 साल अंडर में थे, 24 साल की 23 जैसे भगत सिंह की तरह। तो हमको पूछ रहे क्या लेके आए भाई, बच्चे हैं, बोला भाई एक्सपीरियंस नहीं था इतना, 5-5 साल नौकरी थी। तो हम लोग बोलते थे साहब कुछ भी मत लेके आओ, राशन खाना पीना चल जाएगा। मतलब आप मानोगे नहीं, हमको जो फ्रेश राशन होता था, जब हम लोग लड़ाई लड़के 10-15 दिन में वापस आते नीचे, तब हमको फ्रेश राशन मिलता था। अच्छा। वरना जंग के अंदर एक छोटी, क्योंकि वहां पर मेन प्रॉब्लम क्या था कि मौसम तो था ही मार, तो हम राशन कहाँ से लेके जाएंगे? हमको लगता था कि राशन के बिना तो आज तक भूखा तो कोई मरा नहीं कभी भी। साइड में लगा था। तो वो चीजें हम लोग बोलते थे कि भाई हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए।
तो फिर वो अम्युनिशन के ट्रक लेके आते थे और हम लोग अपना अम्युनिशन को लेकर के खोल करके दुश्मन से बचना, दिन में हम लोग वहां पर चढ़ाई करते थे और रात को हम वहाँ युद्ध लड़ते थे। मतलब कारगिल का जितना भी कारगिल का युद्ध लड़ना होता था रात को लड़ते थे, कभी रात को 10 बजे, कभी 12 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। तो वो एक उमंग थी, एक जोश था। आज भी हम कई बार सोचते हैं कि भाई वो कैसे कारनामा कर सके, मगर एक जो सैनिक के आपके पास छलांग लिए थे ना फौजी के, तो राशन भी करवावा है। नहीं होता, ये बंदे बोलते रहते थे ना कि ऐसा कौन आदमी है जो बंदा बोलता था भाई राशन नहीं चाहिए, अम्युनिशन चाहिए। मैंने बोला भूखा कोई नहीं मरा है, और अम्युनिशन जी अभी हमारी तो क्या काम करी, जब हमारे पास में अभी बंदूक तो आपको दे दिया, तो उसके बाद मैंने गोली नहीं तो क्या फायदा है। तो वो एक डॉन फिल्म के अंदर भी एक डायलॉग नहीं है कि भाई आपको पता है अम्युनिशन गोली में नहीं है, मेरे को पता है, पुलिस को तो नहीं पता है बोले। सही बात है। तो कई बार वो भी डायलॉग में हम लोग क्या रहता था कि वो चीजें एक उमंग थी। मतलब तो बड़ी बात ये है कि ये लोग हैं जो गोलियों के और गोलों के सामने खड़े हैं, और आज के टाइम पे डंडों के सामने खड़े नहीं होने की हिम्मत होती। पुलिस के डंडे के सामने डर जाए लोग। नहीं, और फिर अब क्या करें जी, ये तो देखो दुर्भाग्य है, और इसके तो पाप के भागी हम हैं, और इस पूरे पाप का भागी देश है। इससे तो दिक्कत है, अगर जहां सही चीज की जब तक रिस्पेक्ट नहीं होगी, मान सम्मान स्वाभिमान लड़ाके आदमियों की, तो ऐसे हो। क्योंकि रिस्पेक्ट जो है ना आज के दिन पैसे की है, पावर की है, देखो अभी अपने हिंदुस्तान की बात से बोल रहे हो, जो इसी चीजें हैं, ये चीजें मतलब बड़ी। क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ, बहुत से लोग करते हैं कि भाई देश न्यू फलाना देखड़ा ऐसे आजाद कराया, इन लोगों मुट्ठी भर लोग हैं जिनका नाम आता है। मैं थोड़ा मैं नहीं बोलता हा गेर पकड़ रखा है, मैं निकूल लोगा तो इस पर भी विचार करो, ये गुलाम क्यों रहा 1000 साल। ये सही बात बोले, क्योंकि इसलिए रहा ना भाई, हम लोगों ने जैसे ये बात आप भी बोले, वो चंद आए थे बंदे, तो उसमें तमाशा आज भी जैसे वीडियो बनाने वाले तो 20 मिलेंगे आपको, तो वैसे भी वही था ना, तमाशा देखने वाले हजारों आदमी थे, और संघर्ष के आदमी को उनको ही बोलते थे कि तुम यार क्यों पागल बन रहे हो, चुपचाप बैठा करो। बुजुर्ग आदमी बोल देते थे तुम्हारा बच्चा उधर जा रहा है, काय को उसको बोल रहे हो। आज भी वही बोले, जैसे आपके पास में सपोर्ट करने के लिए 10 आदमी ऐसे भी आते होंगे, यार खाम खाम क्यों पागल हो रहे हैं। मैंने तो आधा देश बावड़ा बताओ। हाँ, तो बस वही दिमाग चल रहा है, इसने हॉस्पिटल में इलाज करा दो इसका। नहीं तो आज मेरे को ये बता, जैसे हरियाणा में लगा लो एक परमिट चक्कर है, जैसे दैया से, तो आज कहीं आपको कि दैया के नाम से सड़क है, कहीं परमिट चक्कर है। तो अगर ये बात आज 20 साल के बच्चे से पूछेंगे, वो नहीं पता ना, तो आज भी बोला आज 21 बता देगा, 20 फिल्म के नाम बता देगा, बिल्कुल बता देगा, बता देगा। आज जैसे आपने बोला कि एक फिल्म थी वो आई थी आपने 23 मार्च वाली भगत सिंह पर शहीद, हाँ। तो लोग निकलने लगे, यो इसने देश आजाद कराया था, बोले अजय देवगन ने मतलब ये इसलिए कह रहा हूँ मैं चीजें। नहीं, 21 परमवीर योद्धा है। देखो आज आप सोचिए कितनी सेना है, कितने लोगों को जानते हैं, कितनी सेना में से 21 आदमियों को ही हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है परमवीर चक्कर। लेकिन आज भी उनके नाम से कोई देखो कहीं स्कूल में नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जहाँ नाम था, जैसे किसी का नाम था अब्दुल हमीद का नाम था, तो जैसे बीच में उसका हटा दिया, वो भी तोड़ दिया था, बोले दोबारा फिर हंगामा खड़ा हुआ, जनता आप जैसे बंधन जागरूक हुई तब जाकर उनका नाम। तो मेरा ये था कि भाई ऐसे नाम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आज ये तो पढ़ाए जाने चाहिए। पढ़ाते कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। ये आदमी तो है कम से कम है। आज तो अभी वो बोलते ना कि भाई उसने ये बोल दिया कि आज वो शिक्षा मंत्री था, उसने प्रॉब्लम कर दिया, इसने प्रॉब्लम कर दिया। ये बात है, ये तो सब पार्टी अपने अपने हिसाब से सरकारें करती हैं। सवाल इस बात का भी आता है, जनता सवाल कब पूछती है? सवाल जनता राष्ट्र के लिए करती है। जैसे मैंने बोला ना, भी जैसे अभी आप लेटेस्ट लगा लो, कई बार मैं बोल देता हूँ जनता को भी हम लोग झंडे डंडे उठा लेते हैं। क्या कभी किसी ने शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आंदोलन किया? जैसे हम बता रहे हो, मैं एक फौजी आदमी हूँ, आज सिविल आदमी के लिए तो हर आदमी पूछ रहा है, क्या सैनिकों के लिए कभी किसी ने बोला कि अभी जैसे आज सैनिकों के लिए वो कर दिया है कि इनका टैक्स में भी आना चाहिए जो हैंडीकैप आदमी होंगे? मतलब एक कौन आवाज उठाएगा? हम सैनिक तो उठा नहीं सकते, हम उठाएंगे तो नहीं, फिर वो तो विद्रोह नहीं बोलेंगे तुम लोग